इस वीडियो में अपनी ये न्यू पेंसिल अनबॉक्स करने वाला हूं और ये पेंसिल मेरी अब तक की मोस्ट एक्सपेंसिव पेंसिल है। तो इस पेंसिल के बारे में जानने के लिए वीडियो देखते रहिए और मेरी आवाज सुनते रहिए। तो सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने कोई भी कार्डबोर्ड की पैकेजिंग वगैरह करके नहीं भेजी, सिर्फ ये पेपर में करके भेज दिया है। तो पैकेजिंग के मामले में बहुत घटिया काम किया है इन्होंने। हालांकि ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था और जो इसका सेलर है वो है हॉबी क्राफ्ट। तो अभी इसको ओपन कर लेते हैं। तो यही रही हमारी पेंसिल। ये है पेंटल की ग्राफ गियर 500 और इसका साइज है 0.3 mm। सिर्फ स्पेशली मैंने 0.3 mm के लिए मैंने ये वाली पेंसिल चूज की, नहीं तो अगर 0.5 बाय करनी होती तो मैं कोई और ब्रांड भी चूज कर लेता। 0.3 में बहुत कम वैरायटीज आती हैं मार्केट में, तो उनमें से जो मुझे बेस्ट लगी वो मैंने चूज की। अब ये पेंसिल कितने की है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, हालांकि आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि कितने की पेंसिल है। पर उससे पहले मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता दूं कि मैंने ये पेंसिल क्यों बाय की, इसमें क्या वो चीजें खास है जिसकी वजह से मुझे ये पेंसिल फिर से बाय करनी पड़ी। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पहले भी ऐसी एक पेंसिल थी, मतलब इसी ब्रांड की, वो भी 500 सीरीज की थी, लेकिन उसका थोड़ा सा ना कबाड़ा हो गया। दिखाता हूँ आपको, ये हो गया उसका हाल। एक्चुअली बात क्या हुई थी कि इसका जो लेड था ना वो इसके बीच में अटक गया था, जहाँ से इसका लेड पास आउट होता है इसमें फंस गया था। एक इस पॉइंट पे फंस गया था और एक इस पॉइंट पे, और जब मैंने इसको निकाला ना तो देखा यार, मतलब ये क्रैक हो ही नहीं सकता था, जो मर्जी कर लेता मैं। पर खैर मैं कोशिश करूंगा इसको मैं ठीक करके, अगर काम में आ जाए तो और बढ़िया। तो इसकी जो मेन स्पेसिफिकेशंस ये है कि एक तो इसका जो 0.3 mm का जो इसका साइज है, पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। पहले मैं आपको इसकी बॉडी दिखा देता हूँ। इसका जो फ्रंट वाला पार्ट है ये टोटली मेटेलिक सिंगल पीस है। आपको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये टोटली सिंगल पीस है और यहाँ से इसके लेड्स वगैरह निकलते हैं। और इसका जो बाकी वाला पार्ट है ये टोटली है प्लास्टिक पार्ट। इसके पीछे से अगर आपको मैं दिखा दूँ तो इसको ओपन करोगे तो आप यहाँ पर इरेजर दी गई है। अगर आप इसको भी ओपन करो तो यहाँ पर आपको एक पेन मिल जाती है जिसका साइज भी 0.3 से कम है। और ये वाली पेन क्यों दी गई है, अगर कहीं भी लेड वगैरह फंस जाता है तो उसको निकालने के लिए ये वाली पेन दी गई है। काश ये पेन पहले वाली पेंसिल के साथ भी आती होती तो फिर हो सकता था कि मेरी ये पेंसिल खराब ना होती। बट खैर इन्होंने ये चीज़ अच्छी की कि इन्होंने कस्टमर की प्रॉब्लम समझी और उस तरीके से अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया। और इसी के साथ इसका जो एंड कैप है ये वाला, इन्होंने इसमें HB ग्रेड लिखा हुआ है। एंड आई डोंट नो कि यार HB क्यों लिखा है, मतलब इसमें 2B ग्रेड वाली भी आती है, तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं था। और उसके बाद यहाँ पर पॉकेट क्लिप दिया गया है और इस पॉइंट पर इसका नाम लिखा हुआ है ग्राफ गियर 500 0.3 पेंटल। तो ये सब था इसकी बॉडी के बारे में। तो बात करते हैं कि मैंने ये पेंसिल क्यों बाय की। मेरी एक्चुअल में रिक्वायरमेंट थी कि मुझे 0.3 mm की पेंसिल चाहिए फॉर दी डिटेल पर्पस। मैं कई बार ड्राइंग में डिटेलिंग वगैरह करने के लिए मैं 0.3 mm की पेंसिल बहुत बार यूज करता हूँ और इस पेंसिल को मैं हमेशा आउटलाइन पर्पस के लिए हमेशा यूज करता हूँ, चाहे मुझे छोटा आर्टवर्क बनाना हो या फिर बहुत बड़ा आर्टवर्क बनाना हो। तो उन सभी वर्क्स के लिए मैं 0.3 mm की पेंसिल ही चूज करता हूँ। सेकेंडली मुझे चाहिए था कि पेंसिल की बॉडी अच्छी हो सो दैट वो लॉन्ग लास्टिंग रहे और उसके साथ काम करने का एक्सपीरियंस भी मेरा अच्छा रहे। तो 0.3 mm वाली रिक्वायरमेंट तो मेरी अदर पेंसिल से भी फुलफिल हो सकती थी, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये थी कि मेरा इसकी बॉडी के साथ जो काम करने का एक्सपीरियंस था वो ज्यादा अच्छा रहा मेरा। और इसके कंपैरिजन अगर मैं दूसरी पेंसिल्स को देखूं, जैसे कि सकुरा की जो आती पेंसिल, बट उसकी प्लास्टिक बॉडी मुझे ज्यादा अच्छी नहीं लगी। और उसके अलावा जो टॉम्बो की पेंसिल है वो काफी हद तक ठीक थी, लेकिन उसकी जो बॉडी थी वो थोड़ी सी थिक थी, जैसे कि ये जो मैकेनिकल पेंसिल्स हैं इतनी थिक। और जब आपने बारीकी में काम करना होता है तो चाहिए होता है कि आपकी जो पेंसिल है उसकी बॉडी थोड़ी सी पतली हो, सो दैट आपको उसको होल्ड करने में आसानी रहे और आप डिटेल्स भी इजीली क्रिएट कर पाओ। तो ये जो मेरा सेकंड रीजन है, ये मेन रीजन था कि मैंने उन दोनों पेंसिल को छोड़कर ये वाली पेंसिल बाय की। और अब बताता हूँ कि इस पेंसिल का प्राइस क्या है। ये पेंसिल मुझे पड़ी है 600 रुपये में। इससे पहले जो मेरे पास पेंसिल थी ग्राफ गियर 500, वो वाली पेंसिल भी मैंने आई थिंक 500 या 550 की बाय की थी, लेकिन उस वक्त मैंने वो अमेरिका से इम्पोर्ट करवाई थी किसी के थ्रू। और जो इस बार बाय की मैंने, ये मुझे 600 की पड़ गई। इसकी और एक सबसे बड़ी खास बात ये है कि इसकी जो ग्रिप है ये नर्ल्ड है और इसके साथ काम करने पर आपको स्वेटिंग का इशू नहीं होता। तो अब बात करते हैं कि क्या ये पेंसिल वर्थ करती है इतना प्राइस। तो आई वुड से कि ये पर्सन टू पर्सन अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं। पहली बात तो आपको ये समझनी होगी कि ये पेंसिल इंपोर्टेड है, ये जापान मेड है और जापान से डायरेक्टली इंपोर्ट होती है, तो इंपोर्ट के चार्जेस भी अलग से लगते हैं। अगर ये लोकल बन रही होती तो इसका प्राइस भी अराउंड 300 या 400 के करीब होता। और अगर दूसरी पेंसिल्स के कंपैरिजन इसको कंपेयर किया जाए तो मेनली तो कंपैरिजन इसकी बॉडी के साथ ही होगा, तो उस मामले में इसकी बॉडी ज्यादा प्रीमियम लगती है उन पेंसिल्स के कंपैरिजन। और
इसके साथ काम करने का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहता है। तो उस हिसाब से ये पेंसिल वर्थ करती है इतना प्राइस। एक और ये सवाल हो सकता है कि इस पेंसिल के साथ काम करने में कोई आपकी काम की क्वालिटी में फर्क पड़ता है। अगर आप कंपेयर करें कि मान लीजिए कि ये 0.5 mm की पेंसिल है और इसके कंपैरिजन में ये वाली पेंसिल आपको दिखाता हूँ। ये वाली पेंसिल 60 रुपए की पेंसिल मैंने यूज की है, मतलब इससे 10 गुना कम प्राइस है। अगर इसको मैं यूज करूँ और इसको यूज करूँ तो काम करने में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि आपके काम करने में थोड़ा सा कंफर्ट का ऊपर या नीचे होना हो सकता है, बट क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं आ सकता। जैसा काम मैं इसके साथ कर सकता हूँ वैसा ही इसके साथ करूँगा। तो अगर आपके पास बजट है और आप स्पेशली 0.3 mm की पेंसिल बाय करना चाहते हो तो आई वुड से कि आप यही पेंसिल चूज करना, नहीं तो आप सकूरा ब्रांड की भी चूज कर सकते हो। और अगर आपने 0.5 mm की बाय करनी है तो आई वुड से कि आप इस तरह की पेंसिल्स बाय कर लीजिए इंस्टेड ऑफ बाइंग द एक्सपेंसिव पेंसिल, क्योंकि ये वाली पेंसिल्स की बॉडी भी काफी सही रहती है और काफी लंबे टाइम तक चलती है। और ये वाली पेंसिल मैंने 60 रुपए की बाय की थी, जो कि इतनी ज्यादा महंगी नहीं है। अगर किसी को महंगी रहती है तो वो 20 वाली भी यूज कर सकते हैं, वो भी काफी मंथ तक अच्छी चल जाती है, बाद में थोड़ी सी खराब होने लगती है, बट इट्स ओके। और अगर बात की जाए कि इस पेंसिल के लिए आप कौन से लेड्स वगैरह यूज कर सकते हो, मतलब 0.3 mm में, तो उसके लिए मैं स्टेडलर के लेड्स यूज करता हूँ। इसका प्राइस मुझे अराउंड आई थिंक 150 रुपए के करीब पड़ा था। इसके अलावा आपको सकूरा ब्रांड के भी लेड्स मिल सकते हैं और भी अदर ब्रांड्स हैं जो 0.3 mm में बनाते हैं लेड्स, और पेंटल के लेड्स भी आते हैं लेकिन वो थोड़ी सी ज्यादा कॉस्टली होते हैं, बट ये स्टेडलर वाले लेड्स भी काफी अच्छे से काम करते हैं। आप इनको भी यूज कर सकते हो और मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये वाला लेड आपने किस तरीके से इसमें इंसर्ट करना है। हालांकि प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसे आप नॉर्मल 0.5 mm की पेंसिल के लेड्स को इंसर्ट करते हो, बट इसका थोड़ा सा ट्रिकी होता है बिकॉज इसका जो लेड है वो बहुत ही ज्यादा थिन है और इजिली ब्रेक हो जाता है। आपने क्या करना है कि पीछे से इस तरीके से आपने इसको थोड़ा सा प्रेस करना है, और बाय द वे इसकी प्रेसिंग की साउंड बहुत अच्छी है, ये सुनना जरा। लास्ट वाली पेंसिल में ऐसी आवाज़ नहीं आती। तो आपने पीछे से इस तरीके से इसको प्रेस करना है और आपने लेड को इस तरीके से होल्ड करना है, इंडेक्स फिंगर के साथ इसको पुश करने के लिए और बाकी फिंगर्स के साथ इसको गाइड करने के लिए, और आपने बीच में इसको हल्का सा इंसर्ट करके इस तरीके से धीरे धीरे आपने इसको पुश करना अंदर की तरफ। ध्यान रहे कि आपने एकदम से ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना और आपका जो लेड है वो अच्छे से गाइड होना चाहिए आपके अदर फिंगर्स के साथ। ये वाला पार्ट काफ़ी ट्रिकी है। इसी प्रोसेस में कई बार मैंने पेंसिल का लेड ब्रेक किया है, बस ये काम करते वक्त ज़्यादा जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। तो लेड अच्छे से इंसर्ट हो चुका है एंड इट्स वर्किंग फाइन। तो यही सब था इस वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज इसी तरह की मैं और भी बहुत सारी वीडियोस लाता रहूँगा इस चैनल के ऊपर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल मीट यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरे बनाए गए ट्यूटोरियल पसंद आ रहे हैं और आप इससे भी ज़्यादा डिटेल और डेप्थ में सीखना चाहते हैं, हर एक स्टेप को बारीकी से समझते हुए, और आपका ड्रीम है कि आप इस लेवल तक की ड्राइंग बनाना सीखो, तो मेरा ट्रू रियलिज्म वाला कोर्स जरूर चेकआउट कीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।